दोस्तों, लोग कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया। जरा आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और गौर से सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के लिए संविधान में अनुच्छेद 340 का प्रावधान किया, राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का अधिकार दिया और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की वकालत की, जिससे पिछड़े वर्गों को संवैधानिक पहचान और प्रतिनिधित्व मिला। उन्होंने ओबीसी को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, भले ही कुछ ओबीसी नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया था। उन्होंने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 को शामिल करवाया, जो राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने और उनके उत्थान के लिए सिफारिशें करने हेतु एक आयोग जैसे काका कालेलकर आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के माध्यम से सरकारी सेवाओं और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान करवाया। उनके दबाव के कारण ही पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग और बाद में मंडल आयोग, जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुए, जिन्होंने ओबीसी की पहचान और उन्हें लाभ पहुंचाने की सिफारिशें की। उन्होंने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने और उनकी एकता मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने पिछड़ा वर्ग संघ के साथ मिलकर काम किया और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए केंद्रीय मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके ओबीसी कल्याण के मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। उन्होंने ओबीसी को शिक्षित करने और उनकी वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए बहुत लिखा, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और उच्च वर्गों की शक्ति का मुकाबला कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी को एक पहचान दी और उनके लिए संवैधानिक ढांचा तैयार किया, ताकि उन्हें सामाजिक न्याय और समान अवसर मिल सकें। भले ही इन प्रावधानों के लागू होने में समय लगा, लेकिन बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता कहकर उनका अपमान करना सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना दलितों के लिए किया है उससे कई गुना ओबीसी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर समाज के हर व्यक्ति के लिए शोषित, वंचित, पिछड़ा, अगला, चाहे वो कितना भी गरीब है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हर किसी के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन बात यह है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलितों का नेता बताकर हमारे बाबा साहब का अपमान किया, और जिन लोगों को इतना किया उनकी नज़रों में भी बाबा साहब आज कुछ नहीं हैं।